हमारे आपके बीच उपस्थित हैं दीदी बरखानंद जी। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और झारसुगड़ा के इस मैदान में इस स्थान पे उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सभी का परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव की बात के लिए यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मौका मिला। और पिछले 4-5 दिन उड़ीसा राज्य के लिए थोड़ा भारी गुजरा है मौसम के मामले में, लेकिन देखिए महागुरु महादेव की असीम दया से इस विपरीत परिस्थिति में भी किस तरह महादेव ने व्यवस्था करके अपने काम को तो करवा ही लिया। हम योजना कुछ और बनाते हैं और महादेव की योजना कुछ और होती है। तो जहां जहां जाने का पिछले 4 दिन में नहीं सोचा, उन सभी जगहों पे जाने का मौका अचानक ही मिल गया। और मन ये समझा कि शायद ये यात्रा, ये जगह जगह गुरु भाई गुरु बहनों से मिलना आने वाले समय में महादेव के काम को और विस्तार देने में मददगार साबित होगा। जो साहब ने चाहा, जो दीदी माँ ने चाहा। कि दया के आश्रय में अगर सामूहिक प्रार्थना की जाए तो महादेव कितनी दया करते हैं। अभी का समय जहां हम आप बैठे हैं इसका उदाहरण है। उन्हीं की दया से कोई बोल पाता है, कोई सुन पाता है, कोई उनके लिए कुछ कर पाता है। नहीं तो महादेव के लिए हम आप कुछ करें ये सामान्य बात नहीं है। महादेव दुनिया के लिए करते हैं, लेकिन दुनिया के लोग महादेव के लिए कर रहे हैं, ये असाधारण बात है। हमारी बिसात नहीं, हमारी क्षमता नहीं है, हम में योग्यता नहीं है, लेकिन तब भी अपने गुरु शिव के लिए गुरु ने इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि आप ही हम ही जो कर रहे हैं उसके द्वारा जितना भर जरूरत है उतना काम हो जा रहा है। इसी झारसुगड़ा में आज से 12-13 वर्ष पूर्व हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ। उस समय भी जो गुरु भाई गुरु बहन उस आयोजन में सम्मिलित थे, उसमें से मुझको लगता है कि कुछ लोग तो आज भी उपस्थित हैं यहाँ। और कितना सौभाग्य है कि धरती के लोग जिसको चाहते रहे कि वो काश उनको मिल पाते, काश वो मेरे यहाँ आ पाते, उड़ीसा की धरती ने इस सौभाग्य को बार बार लिया है। और यहाँ के गुरु बहनों और गुरु भाइयों ने मिलकर
न्यूनतम व्यवस्था में, न्यूनतम यानी बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था नहीं थी, निर्बल सामर्थ्य में, सामर्थ्य भी ज्यादा नहीं था, लेकिन महादेव की दया से गांव गांव, जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, शहर शहर महादेव का संदेश पहुंचाने का काम किया है। हम शिव शिष्यों का हृदय उन सभी को नमन करता है जिन्होंने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के इस संकल्प को, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका प्रदान की है, अपनी सहभागिता दी है। और उनकी ये सहभागिता इतिहास जब बनेगा शिव शिष्यता का, उसमें सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। दुनिया जब पढ़ेगी शिव शिष्यता कैसे आई, इस कालखंड में किसने लाने का काम किया, किसने बढ़ाया, तो उसमें उन बातों का जिक्र होगा या शायद ना होगा। शायद बहुत लोगों को लोग जानेंगे भी नहीं, लेकिन इमारत जो खड़ी होगी शिव शिष्यता की, उसके नींव के पत्थर यही लोग हैं और रहेंगे। आज इस कार्यक्रम का, जिसका आयोजन बहुत असंख्य लोगों ने मिलकर किया, इस आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि मेरे गुरु शिव हैं और आपके भी हो सकते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी का ये संदेश लेकर जगह जगह हम लोग जाते रहते हैं, जिस तरह आप जाते हैं। सबसे पहले काल से भी जो बड़ी सत्ता है, यानी महाकाल। और बनारस में जो शिव का मंदिर है, उस मंदिर का नाम है ज्ञानवापी महादेव। ज्ञानवापी यानी शिव के ज्ञान दाता स्वरूप को कहा गया है। शिव क्या करते हैं? शिव ज्ञान का वपन करते हैं, ज्ञान का रोपण करते हैं। जैसे हम लोग अपने खेत में पौधा तैयार करके कैसे एक जगह पौधा तैयार करते हैं और पूरे खेत में जाकर हम लोग क्यारी में बारी बारी से उस पौधे को लगाते हैं, रोपण करते हैं पानी और कीचड़ में उस पौधे को, ताकि उसमें एक दिन पौधा बड़ा होगा, अनाज की बालियां निकलेंगी और हम सभी के पेट की भूख खत्म होगी। शिव ज्ञानवापी भी है, ज्ञान का वपन भी करते हैं। अंकुरन उन्हीं के द्वारा होता है, पल्लवित पुष्पित भी उन्हीं के द्वारा होता है। महादेव के अनेक रूपों की पूजा भारत के आध्यात्म में, जिस देश में हम आप रहते हैं, इस भारत देश में शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई है। किसी ने उनको महाकालेश्वर कहा, किसी ने महाकापालेश्वर कहा, किसी ने महायोगेश्वर कहा। आपने सुना होगा कि योग करते हैं हम। योग यानी कि शरीर की मुद्राओं से ईश्वर से जुड़ने का तरीका, विद्या, ज्ञान। उसके भी अधिष्ठाता, उसके भी आराध्य, उसके भी आचार्य कौन है? तो महादेव है, महायोगेश्वर। यानी आप देखिए कि जगत में कोई भी रूप अगर हम देखते हैं,
और उस तरफ से चलना शुरू करते हैं, ऊपर की यात्रा शुरू करते हैं, तो जिस तरह पहाड़ पे चढ़ने के लिए किसी भी तरफ से आप चढ़ सकते हैं, लेकिन चढ़ाई जब खत्म होती है ऊपर जाकर तो शिखर एक ही होता है, उसकी चोटी पहाड़ की इस तरह से ऊपर में एक ही होती है। और उस शिखर पे किसी भी रास्ते से जाइए महादेव ही बैठे नजर आते हैं। ये महादेव कौन है? भगवान, हमारे अपने या हमसे बहुत दूर? क्योंकि भगवान तो बहुत दूर दिखाई देते हैं, भगवान यानी कि बहुत कभी आपने सुना है कि महादेव का दास है कोई? क्योंकि महादेव की शिष्यता दास भाव पैदा नहीं करती है कि हम गुलाम हैं, हम आपके अनुचर हैं, नहीं। महादेव हमारे आपके मन में एक ऐसा आवेश पैदा करते हैं, ऐश्वर्य भाव पैदा करते हैं। ऐश्वर्य का मतलब होता है, हम लोग समझते हैं कि जो दुनिया में महल हो, गाड़ियां हो, बहुत संपत्ति हो, नहीं। महादेव मन में ऐश्वर्य पैदा करते हैं। यानी हो सकता है हमारे जीवन में ये चीजें नहीं हो सकता है मेरी छोटी सी झोपड़ी हो या बहुत न्यूनतम व्यवस्था में हम रहते हो, लेकिन हमारा मन इतना बुलंद होता है, इतना बुलंद होता है और समझ जाता है कि इन चीजों में कुछ भी रखा नहीं है। जिस तरह कहीं की यात्रा पे आप जाइए और एक दिन की यात्रा में कितनी भी सुंदर चीज हो, आपके मन को आकर्षित नहीं करती, अपना नहीं लगता, वो लगता है कि लौट के जाएंगे तो वो झोपड़ी ही मेरी अपनी है, सुंदर है बहुत, लेकिन मेरा नहीं है। तो जब मेरा नहीं है तो हम उसकी परवाह नहीं करते, उसको अपना नहीं समझते। साहब हरिनंदन जी ने कहा वो शिव भगवान है, लेकिन वो भगवान भक्त बनकर अगर कोई जाता है तो बहुत कष्ट है, बहुत कठिन है उस मार्ग पे चलना। भक्त बनना आसान नहीं है। भक्त बनने के लिए पहले भाव पैदा करना पड़ता है, फिर प्रेम पैदा करना पड़ता है, फिर प्रेम से भक्ति में जाना पड़ता है, और भक्ति में भी जब ऊपर जाते हैं तब कहीं जाकर एक उदाहरण देते हैं, साहब का ही देते हैं, क्योंकि वो लौकिक जीवन में डिप्टी कलेक्टर थे और आध्यात्मिक जगत में शिव शिष्य थे। डिप्टी कलेक्टर क्या, यहाँ आपके आसपास में कोई अफसर हो, उसके घर में सीधे प्रवेश करना आपके लिए बहुत कठिन होगा। दरवाजे पे ही सिपाही रोक देगा, बिना पूछे, बिना अपॉइंटमेंट लिए जाने नहीं देगा। उसमें भी आपका जो पूरा शरीर है उसकी जांच करेगा, सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा की जांच करेगा। फिर भी समय मिलेगा कि नहीं कहना कठिन। लेकिन वही डिप्टी कलेक्टर जिनसे मिलना आपके लिए बहुत कठिन है उनके ऑफिस में, वही जब अपने घर में शिव शिष्य के रूप में है तो जो जाता है वो साहब से मिल लेता है, कहता है कि महादेव के शिष्य आए हैं, शिव के शिष्य आए हैं। तो वही साहब हरिनंदन जी जो कार्यालय में जिनसे मिलना बहुत कठिन है, शिव शिष्य बनकर जाने पे उनसे मिलना बहुत आसान रहा। उतने ही सरल, उतने ही सहज। उनके आचरण से ये पता चलता है कि उनके गुरु शिव यानी महादेव, उनके गुरु शिव, उनसे मिलना भी बहुत आसान है अगर हम शिष्य बन के जाते हैं। क्योंकि शिष्य को तो कुछ नहीं आता है, तभी ना वो शिष्य बना है। अगर उसको कुछ आता तो वो शिष्य क्यों बनता? तब वो भक्त बनता।
लेकिन हमको कुछ भी आता नहीं है महादेव। न कभी शास्त्र पढ़े हैं, न मंत्रों का जप किया है, न कोई साधना उपासना की है, बस अपने मन का भाव ही समर्पित किया है और कुछ भी नहीं किया है। बस इतना किया है और देखिए महादेव भाव ही ग्रहण करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम और आप भी भाव ही ग्रहण करते हैं। हमारा सहज प्रेम करने का स्वभाव है। भाव ग्रहण करते हैं का क्या मतलब है? जैसे आप किसी के घर गए, अब आप उसके घर जो गए हैं वो आपको भोजन भी अच्छा कराया, आपके रहने की व्यवस्था भी कर देता है, सारी चीज है, नौकर चाकर सब है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन तब भी आपका मन खुश नहीं है। कारण क्योंकि उसने आपको वो भाव नहीं दिया है जो सोच के आप गए थे उसके यहाँ। आप तो भाव के कारण चले गए। आपने सोचा कि मेरा परिचित आदमी है, आज बड़ी जगह पे है, चलिए मिल के आते हैं, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, चलिए मिल के आते हैं। जाने पे उसने बैठाया, खिलाया भी, सारी व्यवस्था भी की, लेकिन तब भी आपका मन खुश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने जिस भाव से आप गए थे ना, आपको बदले में वो भाव नहीं दिया। तो आप दोबारा फिर उसके यहाँ जाना चाहिएगा? कभी नहीं जाइएगा। कोई अपने घर में, जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, विवाह करते हैं, अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे घर में करिए, उसका पति बहुत अच्छा हो, जाते हैं तो आप देखते हैं कि बेटी की आंखों में आंसू है। आप पूछते हैं कि सब कुछ तो है तुम्हारे पास, आंखों में आंसू क्यों है, रो क्यों रही हो बेटी? और वो बेटी कहती है कि पति जो है सब कुछ तो देता है माँ, लेकिन पति का भाव नहीं दे रहा। मैं पत्नी हूं ना, पति का भाव नहीं देता है। क्या वो बेटी आपकी कभी भी खुश हो पाती है? नहीं। तो जीवन में, हमारे जीवन में प्रतिदिन ये चीजें घटती हैं। जब हम देखते हैं कि अगर भाव ना हो तो बाकी सारी चीजें व्यर्थ है, किसी काम की नहीं आती। लेकिन अगर भाव हो तो वही देखिए, वही पति और पत्नी का रिश्ता है, भाव है पति का पत्नी का। और पूरी तरह वो बर्बाद हो गया है, रोड पे आ गया, सड़क पे आ गया है, और पत्नी नमक और रोटी खिला रही है और पति से कह रही है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी जल रही रोशनी है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, तेरा साथ है, यानी पति का भाव। तो देखिए हर रिश्ते में भाव ना हो तो वो रिश्ता सो जाता है, भाव ना हो तो कोई रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम नहीं है, कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई शांति नहीं। बस इतना ही भर समझिए कि बस यही बात साहब ने कही कि ये महादेव हैं, इनका एक रूप है जगत गुरु का। गुरु भाव है, शिष्य भाव देना है। गुरु भाव तो है ही, हम शिष्य भाव जो देना चाहिए हमको, सब कुछ तो हम करते हैं महादेव के लिए। पूजा पद्धति में हम सब कुछ करते हैं। उपवास करते हैं कि नहीं? सावन में सोमवार को उपवास तो करते हैं, महाशिवरात्रि में उपवास करते हैं, पूजा भी करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, मिठाइयां चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, सारे कर्मकांड करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आयोजन तो सारा है, लेकिन उसमें महादेव के लिए महादेव को कर रहे हैं, इसका भाव नहीं है। भाव है किस बात का? कि मेरे बेटा को ये हो जाए, मेरे पति को ये हो जाए, ये तो व्यापार है।
कि जो हम दे रहे हैं तो तुम भी हमको दो, लेकिन प्रेम में व्यापार नहीं होता है। और महादेव का शिष्य बन के भी अगर हम भाव नहीं देंगे महादेव को, गुरु भाव है शिष्य भाव नहीं देंगे, तो गुरु अपनी दया तो देंगे, किसको देंगे? शिष्य को देंगे ना। तो शिष्य जब हम बनेंगे ही नहीं तो देंगे किसको दया? और अगर शिव की दया मिल जाए तो कहा गया है कि कीम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे, इस धरती पे क्या ऐसा है जो आप चाहिएगा और महादेव की दया से वो नहीं मिलेगा। छोटी सिद्धियां सिद्ध की जाती हैं, मतलब उसके लिए लोग प्रयास करते हैं, और बड़ी सिद्धियां यानी शिव की शिष्यता सीधे दे दी जाती है। तो एक तो हम लोग के नजर में ये है कि शिव की शिष्यता की बात तो चल रही है, हमारे गुरु शिव हैं ये हम कह तो रहे हैं, लेकिन महादेव के लिए महादेव से दया नहीं मांगते, महादेव की बात कर सके इसके लिए दया नहीं मांगते, महादेव को प्रणाम हो जाए इसके लिए प्रणाम नहीं करते। तो कारण ये हो जाता है सालों साल बाद भी हम कहते हैं कि महादेव की दया नहीं हुई। दया मतलब हम समझते ही नहीं कि हमको दया का मतलब क्या होता है, क्या मिल जाना चाहिए। शिव की शिष्यता जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक तल का। आज 27 अक्टूबर है, आज से 3 दिन के बाद दीपावली है ना, 31 अक्टूबर को। अभी आपने सुना भाई सोमेंद्र जी बता रहे थे साहब के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर 1948 को साहब श्री का जन्म इस धरती पे हुआ है और उस दिन भी दीपावली मनी थी। क्या सुखद संयोग है कि इस बार की दीपावली भी 31 अक्टूबर को है और दीपावली का दिन है और दिए जलेंगे। साहब ने कहा एक बार, शिव की शिष्यता यानी आध्यात्म पे चलने का रास्ता है ये। हम दिया जलाते हैं ना तो उसमें रोशनी होती है, कहीं भी दीपावली के दिन हम जब दिया जलाएंगे तो उसमें रोशनी होगी, धरती रोशन होगी। एक बार हंसी में साहब ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि अंधेरे ने सूरज की शिकायत कर दी भगवान से। अंधेरे ने भगवान के पास जाके कहा कि ये जो आपका सूरज है ना, सूरज जो उगता है तो रोशनी हो जाती है, ये सूरज मेरा पीछा करता है और मेरा पीछा करता है, इसके कारण जब ये आ जाता है तो मुझको भागना पड़ता है। तो भगवान ने बुलाया सूरज को और पूछा कि क्यों इसका पीछा करते हो। सूरज ने कहा यानी रोशनी ने कहा कि मुझको तो इससे भेंट ही नहीं है कभी, मैं इसका पीछा क्यों करूंगा। तो संदेश ये है कि जहां रोशनी आती है वहां अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। दिन की रोशनी है, बाहर धूप खिली हुई है और आप अपने घर के दरवाजे और खिड़की को बंद कर लीजिए, अंदर का पर्दा फैला दीजिए और देखिए कि घर में अंधेरा हो जाता है। यानी अंधेरा तो है ही, रोशनी को लाना पड़ता है। पर्दा हटाइएगा फिर से कमरा रोशन हो जाता है, यानी रोशनी को लाना होता है। गुरु मेरे मन को रोशनी से भरते हैं, रोशन करते हैं, यानी उजाला भर देते हैं। महादेव की शिष्यता भी ऐसी ही है, हमारे अंधेरे जीवन को कितना रोशन करती है। जैसे जैसे हम इसमें जाते हैं वैसे वैसे हमारा मन अनुभव करता है। एक गुरुवान गा रही थी, दो पंक्ति उन्होंने गाई कि हम कहाँ भटक रहे थे, कहाँ आ गए, और अगर साहब आप न मिलते, अगर आपने साहब ने महादेव का रास्ता नहीं दिखाया होता तो हमको तो किनारे की लहर ही डुबो देती
अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। समंदर के किनारे जाइए और कभी कभी लहर ही खींच के लेके चली मेरे हो जाए और महादेव की शिष्यता हो जाए। तो शिष्य और गुरु की बात जब हम लोग करते हैं, महागुरु महादेव और शिव का शिष्य होने की बात जब करते हैं, तो हमको आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि इस विधा में, इस रिश्ते में सिर्फ भाव मांगा जाता है और कुछ भी नहीं। कोई कर्म कांड नहीं होते शिव शिष्यों में, शिव चर्चाओं में कहीं भी कोई कर्म कांड नहीं किया जाता। वहां सिर्फ मन का भाव शामिल किया जाता है और कुछ भी नहीं। तो इसीलिए शिव चर्चाओं में आपने देखा होगा कि हम लोग तस्वीर भी नहीं लगाते। अगर लगाते भी हैं तो शिव की साकार जो प्रतिमा है, साकार चित्र है, अगर कोई लगाता है तो लगाता है, नहीं लगाता तो नहीं लगाता। क्योंकि शिव की चर्चा तो आप सड़क पे भी करते हैं, शिव की चर्चा तो अपने घर में भी करते हैं, और शिव की चर्चा तो मंदिर के चबूतरे पे भी करते हैं। तो हम कहाँ कहाँ तस्वीर ले जाएंगे? हर जगह जहाँ लगी है तो ठीक, न लगी है तब भी ठीक। बात करते हैं हम, और बात क्या करते हैं? जितना भर समझ में आता है उतना भर करते हैं, जितना हम कह सकते हैं उतना भर करते हैं। बात बाकी तो महादेव गुरु हैं, धीरे धीरे ज्ञान देने की जिम्मेदारी वही वहन करते हैं, वही लेकर चलते हैं। आइए इस शिव गुरु महोत्सव में अगर कुछ जिज्ञासा आई है तो हम लोग उन जिज्ञासाओं पे भी बात करें। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, कोई भी काम अपने जीवन में करते हैं, बिना उसको समझे अगर करेंगे तो उसका वो परिणाम नहीं आता जो परिणाम आना चाहिए। और देखिए, भाव की बात अभी हम लोग कर रहे थे, परिणाम की बात कर रहे हैं। रोज आपके घर में भोजन बनता है कि नहीं? प्रतिदिन बनता है, सुबह दोपहर रात हम भोजन बनाते हैं कि नहीं? बनाते ही है। किसी किसी दिन भोजन में बहुत स्वाद होता है और आप पूछते हैं जो भोजन बनाया है उससे कि आज क्या बात है, लगता है बहुत भाव से बनाई हो, आज के भोजन में बहुत स्वाद है। तो पता चलता है कि या तो उनका भाई आया है या उनका कोई प्रिय व्यक्ति आया है। तो जब प्रिय, मन को प्रिय लगने वाला आता है तो भोजन तो वही है, लेकिन उस भोजन को बनाने में भाव मन का शामिल हो गया तो देखिए भोजन में भी परिणाम है, पानी में भी परिणाम है, प्रणाम में भी परिणाम है। क्योंकि प्रणाम तो हम लोग हजारों लोग को करते हैं, लेकिन किसी किसी को मन से करते हैं। अमूमन लोगों को शिष्टाचार वश करते हैं। मिल गए हैं तो काका प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, भैया प्रणाम, मिल गए हैं तो कर लिए। लेकिन अभी के समय में देखिएगा कि ये संस्कार भी बहुत कम हो गए हैं। जल्दी बच्चों को कहना पड़ता है अब कि अरे बड़े हैं प्रणाम करो, फिर भी बच्चा खड़ा है, फिर कहते हैं अरे करो, तब वो जाके कहीं करता है। उसमें भी चरण स्पर्श नहीं करता, ऊपर ऊपर से ही प्रणाम करके काम चला लेता है। मतलब लोग कहते हैं ना कि मोबाइल में आपके ब्लूटूथ है ना, उसी तरह का प्रणाम भी हो गया है। तो प्रणाम मन से ही नहीं हुआ तो उस प्रणाम का कोई अर्थ नहीं है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है गुरु
शक्ति तो देते ही हैं, लेकिन शक्ति को संभालने का ज्ञान भी देते हैं। जैसे मोटरसाइकिल खरीदिए तो शक्ति है, उसमें ताकत है। अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? सीधे जाके टकरा जाएगा कहीं, और हो सकता है अगर सामने व्यक्ति हो तो उसको कुचलता हुआ चला जाए। ताकत है उसमें, लेकिन ज्ञान नहीं अगर हो चलाने का, तब क्या होगा? तो गुरु सामर्थ्य भी देते हैं और ज्ञान भी देते हैं, और वही ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। हम महादेव के पास हजारों सालों से हमारे पूर्वज भी जाते रहे, हम भी जाते रहे। भगवान शिव की जय जयकार तो होती ही रही, कर्पूर गौरम करुणावतारम तो हम गाते ही रहे। और महादेव के जो नटराज स्वरूप है या नीलकंठ का स्वरूप है, सबकी स्तुति हम गाते रहे। महादेव को मालूम है कि वो कैसे हैं। हम आपके सामने खड़े होके कहें कि आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपको तो पता है कि आप अच्छे हैं कि खराब हैं। आदमी अपने बारे में जानता है, भगवान नहीं जानते, भगवान भी जानते हैं। तो हम उनके सामने खड़े होकर तो स्तुति गायन करते हैं, लेकिन धरती के लोग सोए हैं। अध्यात्म के रास्ते पे धरती के लोग सो गए। पूजा पाठ में कर्म कांड तो है ही, ऐसा नहीं कि पूजा नहीं हो रही। और महादेव की पूजा का परिणाम भी है, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होती है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन उस मनोकामना के पूरे होने में हमारा भला है या नहीं है, ये तो हम नहीं जानते। और चीजें मिल जाए और संभालने का ज्ञान नहीं हो, तब भी वो बेकार है मेरे लिए। आपको हवाई जहाज दे दिया जाए, आपके लिए बेकार है तो बहुत कीमती चीज वो। हवाई जहाज बहुत कीमती है, लेकिन आपके लिए किस काम की? और साइकिल है तो आपके लिए काम की है, क्योंकि साइकिल चलाने आपको आता है। अगर आपको हवाई जहाज चलाने आता तब आपके लिए काम की चीज थी, लेकिन चलाने का ज्ञान गुरु के रूप में ही कोई दे सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पिता मास्टर भी हैं, पिता भी हैं और शिक्षक भी हैं। और जब मिलते हैं तो वो कहता है मास्टर साहब प्रणाम। और जैसे सारे विद्यार्थी बैठ के पढ़ते हैं, मास्टर साहब का बेटा भी शिष्य बन के ही बैठ के पढ़ता है, नहीं तो वो ज्ञान ले नहीं सकेगा। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके लिए शिष्य बन के ही जाना पड़ेगा। और क्योंकि सिर्फ जगत गुरु शिव ही गुरु का काम करते हैं, तो जो गुरु का काम करते हैं हम उन्हीं के पास न जाएंगे। यहाँ के एसपी साहब बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन वो मास्टर नहीं है, तो हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? हम पढ़ने के लिए तो मास्टर के पास जाते हैं। और गुरुओं के गुरु, सदगुरुओं के गुरु महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। तो जगत के लोग चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी संप्रदाय के हों, लेकिन जगत गुरु शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई वर्जना नहीं रखी गई है। सिर्फ ये विचार, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बस ये विचार ही आपके मन में शिव की शिष्यता का बिया या दीक्षा आप कह लीजिए कि दीक्षा हम कैसे लेते हैं, हमारे मन में इस विचार का प्रवेश होना ही शिव शिष्यता की दीक्षा है। और जब दीक्षा होती है तो गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। यानी गुरु के लिए हम क्या करते हैं? तो महादेव के लिए भगवान के रूप में तो हम बहुत चीजें चाहते रहते हैं, लेकिन गुरु को हम क्या देंगे? क्योंकि वो तो ईश्वर भी है, तो हम कुछ भी देंगे तो उन्हीं का सामान उन्हीं को देंगे। क्या दे सकते हैं? आपने देखा होगा हमारे आपके बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे झारसुगुड़ा में आप रहते हैं, संबलपुर में रहते हैं, तो किसी का बच्चा दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, कोई रांची जाता है, कोई राउरकेला में रह के पढ़ता है, जाता है ना।
बच्चे के पास अपना पैसा नहीं होता, क्योंकि अभी तो वो अपने माँ बाप पे निर्भर है। तो बच्चा के पास अभी कमाता तो नहीं है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो जो माँ बाप देते हैं वही पैसा से ना वो वहां पढ़ता है, खाना खाता है, रूम लेके रहता है। जब वो छुट्टी में अपने घर आता है तो माँ को कहता है कि माँ तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आए हैं, पिताजी आपके लिए एक चादर लेके आए हैं। पिता को भी मालूम है, माँ को भी मालूम है कि इसके पास तो पैसा था नहीं, कहाँ से लाया? यानी हम जो दिए थे इसको खर्च करने के लिए उसी में से ना बचाया होगा, और बचाकर मेरा बच्चा मेरे लिए लाया। दिया हुआ तो मेरा ही है, लेकिन मुझको याद रखा और मेरे लिए लेके आया। ये भाव जो होता है, याद रखा, भूला नहीं मुझको, ये भाव उसकी माँ की आंखों में आंसू ले आता है।